नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पेनोरमा बनेगा? तो बताइए कौन से स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पेनोरमा बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहपुरा, जो भीलवाड़ा में स्थित है। केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा नामक गांव में, जो शाहपुरा रियासत में स्थित था, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट किस भाषा के कवि थे? डिंगल भाषा के कवि थे। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के किस महाराणा को दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोका था? फतेह सिंह को। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने से स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट ने कब रोका था? सन 1903 में। सन 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली में भाग लेने के लिए किसके दरबार में जा रहे थे? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को किसके माध्यम से दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोका? 13 सोरठों के माध्यम से। उन 13 सोरठों का क्या नाम था? चेतावनीरा चुंगटिया नाम था। सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना चित्तौड़गढ़ में किसने की थी? तो बताइए सर्वोदय साधना आश्रम था, उसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिन विजय मुनि ने। जिन विजय मुनि ने चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? चंदेरिया में। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए शिक्षा संत स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलूना गांव में। और मंगलूना गांव है वो कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में। और स्वामी केशवानंद का जन्म कौन से सन में हुआ था? सन 1883 में हुआ था। प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र में कारावास दिया गया था? तो बताइए स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट को कौन से षड्यंत्र में सजा सुनाई गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनारस षड्यंत्र में। प्रताप सिंह बारट का जन्म कब हुआ था? सन 1893 ईस्वी में। प्रताप सिंह बारट का जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र में कब सजा सुनाई गई? 1917 में। कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? 5 वर्ष की। प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया? बरेली जेल में। और अंग्रेज सरकार की अमानवीय यातनाओं के कारण प्रताप सिंह बारट कौन से सन में शहीद हो गए थे? 1922 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में शहीद हुए थे। तब प्रताप सिंह बारट कितने साल के थे? 22 साल के। बाणासुर का शहीद किसका उपनाम है? तो बताइए बाणासुर का शहीद के नाम से कौन जाना जाता है या कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है डी, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? फलोदी में। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1924 को। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को फलोदी में हुआ था। फलोदी के किस गांव में हुआ था? बाणासुर गांव में। मेजर शैतान सिंह को सेना में कौन सा सम्मान दिया गया था? परमवीर चक्र। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र क्यों मिला? क्योंकि भारत और चीन के 1962 के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र कब दिया गया? सन 1963 में। पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हिम्मतराम बांबू का कार्य क्षेत्र क्या है? तो बताइए हिम्मतराम बांबू को पद्म पुरस्कार मिला था, वो कौन से क्षेत्र में मिला था? इसका राइट ऑप्शन है
पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। हिम्मतराम बांबू का संबंध कौन से जिले से है? नागौर जिले से। और नागौर जिले में कौन सा गांव है इनका? सुखवारी गांव। सूर्यमल मिश्रण जो एक रियासत के 19वीं सदी में दरबारी कवि थे, उनकी कृति वंश भास्कर थी, जिसका मुख्य विषय क्या था? तो बताइए, 19वीं सदी के एक दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वंश भास्कर, तो वंश भास्कर का मुख्य विषय क्या था? इसका राइट ऑप्शन है बी, हाड़ा चौहानों के बारे में। सूर्यमल मिश्रण किस रियासत के दरबारी कवि थे? बूंदी के। सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर में किसका वर्णन है? बूंदी राज्य व उत्तरी भारत के इतिहास का वर्णन है। महर्षि दयानंद द्वारा अजमेर में स्थापित मुद्रणालय का क्या नाम है? तो बताइए, महर्षि दयानंद द्वारा अजमेर में स्थापित मुद्रणालय का क्या नाम है? इसका राइट ऑप्शन है सी, वैदिक यंत्रालय। महर्षि दयानंद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे भाग की रचना कहाँ पर की गई? उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहाँ पर की गई? उदयपुर के नवलखा महल में। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अपना समय एक अमरदास बैरागी नकली नाम वाले संत के रूप में बिताया? इसका राइट ऑप्शन है सी, जोरावर सिंह बारठ ने। और जोरावर सिंह बारठ किसके भाई थे? केसरी सिंह बारठ के भाई थे। जोरावर सिंह बारठ को कौन से कांड में दोषी माना गया था? लॉर्ड होर्डिंग्स दिल्ली बम कांड में दोषी माना गया था। दिल्ली का बम कांड कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को। जोरावर सिंह बारठ ने अमरदास बैरागी के छद्म नाम से अपना अधिकांश समय किस क्षेत्र में बिताया था? मालवा और बागड़ क्षेत्र में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए, एक तरफ खिलाड़ी का नाम है और उससे संबंधित खेल है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा युग्म गलत है? मुन्नी लेखरा का संबंध भारोत्तोलन से, अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से, देवेंद्र झाझड़िया का भाला फेंक से, अर्जुन लाल जाट का नौकायन से। इसमें नौकायन सही है, भाला फेंक सही है, पूर्वी चंदेला ये भी सही है। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन ए। अवनी लेखरा का संबंध है भारोत्तोलन से नहीं है, बल्कि कौन से खेल से है? निशानेबाजी से। गुलाबोस्फेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, गुलाबोस्फेरा है वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है ए, लोक नृत्य के लिए। और कौन से लोक नृत्य के लिए गुलाबोस्फेरा प्रसिद्ध है? कालबेलिया लोक नृत्य के लिए। गुलाबोस्फेरा का संबंध कौन से जिले से है, या गुलाबोस्फेरा का जन्म कौन से जिले में हुआ था? अजमेर जिले में। और अजमेर जिले के कौन सा स्थान है? कोटड़ा गांव। पद्मश्री सम्मान 2021 में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किसने प्राप्त किया था? तो बताइए, 2021 का पद्मश्री सम्मान सामाजिक सेवा क्षेत्र में किसने प्राप्त किया था? इसका राइट ऑप्शन है श्याम सुंदर पालीवाल ने। और श्याम सुंदर पालीवाल का संबंध कौन से जिले से है? राजसमंद जिले से। लाखा खान को कौन से क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? सारंगी के क्षेत्र में। और लाखा खान का संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से। अर्जुन सिंह शेखावत को कौन से क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध कौन से जिले से है? पाली जिले से। निम्न में से कौन से नेता बाबोसा कहलाते हैं? तो बताइए, बाबोसा के नाम से कौन से नेता जाने जाते हैं? जिसमें ऑप्शन ए जगन्नाथ पहाड़िया, कृष्णकांत, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। इसका राइट ऑप्शन है डी, भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत का संबंध कौन से जिले से है? सीकर जिले से। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर कौन से विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया था? तो बताइए, राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर कौन से विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ए, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय।
विद्यालय। अर्थात राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। वागड़ के गांधी किसका उपनाम है? तो बताइए वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं या किसे वागड़ का गांधी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब हुआ था? 15 मार्च 1904 को। भोगीलाल पांड्या ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। और भोगीलाल पांडे कौन से प्रजामंडल की स्थापना के संस्थापक सदस्य हैं? डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य हैं। निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया था? काश मैं यदि लड़की होता तो मैं अपने तालीम के लिए वनस्थली आता। तो बताइए यदि मैं लड़की होता और मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली आता, ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे? इसका राइट ऑप्शन है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बताइए आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी मोहनलाल सुखाड़िया को। और मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? झालरा पाटन में। और झालरा पाटन कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में। मोहनलाल सुखाड़िया की कार्यस्थली कौन सा जिला रहा है? उदयपुर। और राजस्थान के कितने बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? 4 बार। प्रथम राजस्थानी जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो बताइए राजस्थान में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है बी मेजर पीरू सिंह। और मेजर पीरू सिंह का संबंध कौन से जिले से है? झुंझुनू जिले से। मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी। यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन टॉपिकों का एक बार क्रम से अध्ययन जरूर करें। इन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु कौन सी जेल में हुई थी? तो बताइए केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु है वो कौन सी जेल में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है ए बरेली जेल में। प्रताप सिंह बारठ अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ कौन से बम कांड में शामिल थे? लॉर्ड होर्डिंग्स के दिल्ली बम कांड में शामिल थे। ये दिल्ली का लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड है, ये कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को। तट रक्षक बल के कमांडो अनिल कुमार जिसने समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराया था, उनका संबंध किस जिले से है? इसका राइट ऑप्शन है डी अलवर जिले से। जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताइए कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन है सी अर्जुनलाल सेठी ने। और वर्धमान स्कूल की स्थापना कहाँ पर की थी? जयपुर, जहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। गोविंदगिरी द्वारा चलाए गए भगत आंदोलन का विस्तार राजस्थान के किस समुदाय के बीच था? तो बताइए गोविंदगिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था, उसका विस्तार कौन से समुदाय के बीच में अधिक था? इसका राइट ऑप्शन है डी भील समुदाय के बीच में। गोविंदगिरी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में कहाँ पर हुआ था? बांसिया ग्राम, जिसे बेड़सा ग्राम भी कहा जाता है। इसके अलावा गोविंदगिरी ने किसकी स्थापना की थी? संत सभा की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1883 ईस्वी में। सन 2021 में पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए सन 2021 में पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किन्हें सम्मानित किया गया? इसका राइट ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी को। लाखा खान को सारंगी के क्षेत्र में। और लाखा खान का संबंध है कौन से जिले से? जोधपुर जिले से।
श्याम सुंदर पालीवाल को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और इनका संबंध किस जिले से है? राजसमंद जिले से। अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, और इनका संबंध है पाली जिले से। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।